Hello bachcho, let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, adjacent and reason. Each of this question also has four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is adjacent is correct and reason is correct. Reason is the correct explanation for the adjacent. B is adjacent is correct, reason is correct, and reason is not a correct explanation for the adjacent. C is adjacent is correct and reason is incorrect. D is adjacent is incorrect and reason is correct. Okay. So the given adjacent is Lange law violates the principle of conservation of energy. Reason is induced EMF. Induced EMF always opposes the change in the magnetic flux responsible for its production. Okay. तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ या फिर लेंज लॉ. लेंज लॉ लिख सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ. इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. ओके. तो देखिए हमने लिख लिया कि लेंज लॉ इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. अब देखिए लेंज लॉ कहती है आपकी. देखिए लेंज लॉ आपके क्या करती है. लेंज लॉ आपसे ये कहती है कि अगर कहीं पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, अगर आपका कहीं पर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से आपका क्या होता है ईएमएफ इंड्यूस होता है. यानी कि अगर आप मॉड ऑफ यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ लिखा है तो ये आपका किसके इक्वल आता है डी फाइव बाई डी टी के इक्वल आता है. ओके. और ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी के इक्वल आता है. क्या आता है आपका ई यानी कि इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू ओवर माइनस ऑफ डी फाइव बाई डी टी. ओके. तो देखिए जब आपका फ्लक्स चेंज होता है तो आपका ईएमएफ क्या होता है इंड्यूस होता है. अगर आपका फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है. और जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है कि इट ऑलवेज ट्राई टू अपोज द कॉजेस विच प्रोड्यूसेस इट. जिस कॉज से वो प्रोड्यूस हो रहा है उसको क्या करता है ऑलवेज क्या करता है अपोज करता है. तो ये आपका क्या आता है लेंज लॉ. ये क्या आपकी लेंज लॉ. तो हम बोल सकते हैं कि जो आपकी लेंज लॉ है, लेंज लॉ इज द कंसिक्वेंसेस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ओके. मान लीजिए जैसे आपके पास यहाँ पर कोई आपके लूप है, दिस इज ए लूप. ये आपकी कोई लूप है. ओके. और आप इसके पास क्या लेके आए कोई मैग्नेट लेके आए, दिस इज अ मैग्नेट. ओके. ये मैग्नेट का आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका क्या है साउथ पोल है. ओके. तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पर इस मैग्नेट से क्या होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या निकलते हैं निकलेंगे. दिस आर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस. ओके. ये क्या आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इस मैग्नेट से क्या हो रही है आपके पास हो रही है. ओके. अब देखिए जब हम इस मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे, लेट मैग्नेट इज मूविंग विद वेलोसिटी v टुवर्ड्स द कॉइल. तो देखिए अब क्या होगा इस कॉइल से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो क्या होगा इसका फ्लक्स चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो इस कॉइल की टेंडेंसी है क्योंकि एक ईएमएफ अपने आप में इंड्यूस करने की, और वो ईएमएफ को इंड्यूस इस तरीके से करेगी कि जो क्या करे इस जो आपका एक्सटर्नल इंड्यूस ईएमएफ, जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है इसका अपोज करे. तो ये क्या करेगी देखिए इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करनी शुरू हो जाएगी. ओके. दिस डायरेक्शन में क्या होगा इसमें करंट क्या करेगी अपना फ्लो करना स्टार्ट करेगी. अगर इस डायरेक्शन में इसमें करंट फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा तो हम जानते हैं कि कोई भी आपकी कॉइल होती है सर्कुलर कॉइल में अगर आपका करंट फ्लो हो रहा है तो इट विल बिहेव लाइक ए मैग्नेटिक डायपोल, या फिर हम क्या करेंगे आपका मैग्नेटिक स्मॉल मैग्नेट की तरह क्या करेगी बिहेव करेगी. ओके. तो अगर इसमें डायरेक्शन ये है तो हम बोल सकते हैं कि इट विल बिहेव लाइक ए नॉर्थ पोल एंड इट विल बिहेव लाइक पोल. ओके. ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल की तरह क्या करेगा बिहेव करेगा. तो अगर आपका फ्लक्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में होगा तो देखिए ये जो मैग्नेट इसके पास आ रहा था ये मैग्नेट क्या करेगा रिपल्सन फील करेगा. क्या फील करेगा एक रिपल्सन फील करेगा. तो देखिए हम यहाँ से कह सकते हैं जब मैग्नेट के पास इनिशियली क्या थी काइनेटिक एनर्जी थी, जब ये मैग्नेट को हम कॉइल के पास लेके आते वी वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी. लेकिन जैसे ही हम इस कंडक्टर या फिर कॉइल के पास लेके आए तो देखिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी स्लो होने लग जाएगी. जैसे ही इसके पास आएगा इसकी काइनेटिक एनर्जी स्लो होने लग जाएगी. तो देखिए यहाँ पर आपका मैकेनिकल एनर्जी का लॉस हो रहा है. और मैकेनिकल एनर्जी का लॉस किसमें जा रहा है आपका मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पर लॉस हो रही है वो इस सेल की केमिकल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या हो रहा है कन्वर्ट हो रहा है. ओके. तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर क्या होती है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है लेकिन कंजर्व है. टोटल एनर्जी की आपकी कंजर्व है. ओके. इसलिए हम बोलते हैं लेंज लॉ की आपकी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करती है. ओके. तो देखिए अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या एजर्सन गिवन है. क्वेश्चन में आपको एजर्सन गिवन है कि लेंज लॉ वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. तो हम बोल सकते हैं कि दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट क्या आपका रॉन्ग है, ये स्टेटमेंट क्या आपका इनकरेक्ट है. ओके. अब इसके करस्पॉन्डिंग हमें रीजन क्या गिवन है. रीजन हमें गिवन है इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑलवेज अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स प्रोडक्शन. ओके. तो देखिए ये रीजन तो आपका करेक्ट है. इंड्यूस ईएमएफ जो होता है आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी है. यहाँ पर माइनस साइन यही डिनोट कर रहा है कि जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो ऑलवेज क्या करता है उसके कॉज को क्या करता है अपोज करता है जिससे वो यहाँ पर
प्रोडक्ट्स हुआ है। ओके, देखिए जैसे यहाँ पर क्या था आपका, यहाँ पर इस सर्कुलर कॉइल में आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका ईएमएफ इंड्यूस हुआ इस कॉइल में, यहाँ पर उसके कारण आपकी करंट फ्लो कर रही है। ओके, तो देखिए ये जो अब ईएमएफ इंड्यूस हो गया, उसके बाद इसने क्या किया, अपोज किया। ईएमएफ इंड्यूस किससे हो रहा था, इस मैग्नेट के इसकी तरफ आने से। मैग्नेट इसकी तरफ आ रहा था तो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा था। लेकिन ये जब इसमें करंट फ्लो होने लग गया, तो ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। और देखिए इसका नॉर्थ पोल और इसका नॉर्थ पोल क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो ये क्या करेगा, जिस कॉज से प्रोड्यूस हुआ है उस कॉज को क्या कर रहा है, यहाँ पर ये अपोज कर रहा है। ओके, इसलिए हमारा जो रीजन है वो क्या आपका करेक्ट है। ओके, तो देखिए हम इसके करस्पॉन्डिंग बोल सकते हैं यहाँ पर आपका अजर्सन तो इनकरेक्ट है बट रीजन इज द करेक्ट। ओके, अजर्सन इज करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आपका ऑप्शन डी जो गिवन है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.